हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग भोजन के अवयव देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कल प्रोटीन देख लिया था, विटामिन हम लोग देख रहे थे जिसमें विटामिन ए का पूरा डिटेल हो गया था, विटामिन सी हो गया था, डी हो गया था, ई हो गया था और विटामिन के हो गया था। विटामिन बी का जो आठों फॉर्म है वो हम लोग देखेंगे, आठों प्रकार कौन कौन सा है, उसका रासायनिक नाम, साथ ही साथ इसका स्रोत क्या है, कौन सा रोग इससे होता है उस विटामिन की कमी से, ये सारा चीज हम लोग आज इसका विटामिन बी का देखेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो केवल आज हम लोग यही देखेंगे विटामिन बी का पूरा आठों प्रकार। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं विटामिन ए से लेकर के विटामिन 1 से लेकर के विटामिन 12 तक। सबसे पहले हम बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी हमने बताया था कि विटामिन बी 8 प्रकार के होते हैं। विटामिन बी ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी न किसी विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक, मतलब हम कुछ भी चीज खाते हैं तो उसमें क्या रहता है, ये पूरा उसमें डिवाइड है कि इसमें कौन सा विटामिन है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा वसा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसमें रहता ही रहता है। ठीक, तो जिसमें विटामिन पाया जाता है वह विटामिन हमारे शरीर के लिए हमारे को स्वस्थ रखने का काम करता है। ठीक, जो हमें बीमारियां हो जाती है, क्या खाने से वो बीमारी सही होगी, तो इसका हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं यानी विटामिन 1 की बात करते हैं कि इससे क्या होता है, इसका रासायनिक नाम है, तो सबसे पहले हम इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं। तो विटामिन 1 का रासायनिक नाम हो जाता है थायमिन। जनरली विटामिन बी को लोग थायमिन कह देते हैं, लेकिन विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम हो जाता है, थायमिन। ठीक है, थायमिन ये इसका रासायनिक नाम हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि इससे रोग कौन सा होता है, इससे रोग की बात करते हैं कि विटामिन 1 से रोग कौन सा होता है। वैसे अगर पूरा देखा जाए तो विटामिन केवल बी पूछता है तो बेरी बेरी ये कहा जाता है। ठीक, बेरी बेरी ये कहा जाता है। ठीक, तो वही विटामिन ए का थायमिन रासायनिक नाम हो गया और दिमाग को सही करने के लिए इस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसका थायमिन इसका रासायनिक नाम हो गया और दिमाग को सही रखने में, दिमाग को हेल्दी रखने में इस विटामिन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से दिमाग का रोग होता है। ठीक है, दिमाग को सही रखने के लिए दिमाग का रोग होता है इस विटामिन की कमी से। तो दिमाग को सही रखने के लिए, दिमाग को हेल्दी रखने के लिए विटामिन 1 की आवश्यकता पड़ती है, जिसका रासायनिक नाम हो गया थायमिन। अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि इसका स्रोत कौन सा है, तो इसके स्रोत की बात करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें कॉमन है। जो विटामिन ए में पाया जाता है कुछ चीजें, वो विटामिन बी में भी पाया जाएगा, विटामिन डी में भी, ई में भी। विटामिन जो फर्स्ट में रहेगा वही विटामिन 12 में रहेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन हो जाती हैं, तो इससे घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, स्रोत बहुत कम पूछता है। क्या पूछता है, केवल रासायनिक नाम पूछ लेता है और रोग पूछ लेता है। स्रोत ज्यादा मतलब नहीं रखता है, लेकिन बेसिकली हमको अपनी जानकारी के लिए स्रोत की आवश्यकता पड़ती है कि क्या क्या इसके स्रोत होने चाहिए। तो अगर हम बात करें इसके स्रोत की, तो दाल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, दाल। साथ ही साथ साबुत अनाज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, साबुत अनाज। ठीक है, साबुत अनाज, इसको लगातार खाते रहना चाहिए। अगर हम और बात करते हैं तो नट्स आप लोग जानते होंगे, नट्स और बीज जो होता है, किसी भी चीज का बीज जो होता है, लोग क्या करते हैं, भिगा के बहुत लोग क्या करते हैं, बीज खाते हैं। जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, बहुत लोग मूंग खाते हैं। ठीक, मूंगफली भिगा करके खाते हैं। तो ये सारे चीज क्या है, ये बीज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक, अगर हम दूसरे की बात करते हैं, B2 की, B2 के अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, राइबोफ्लेविन। और अगर हम इसके बीमारी की बात करते हैं तो कमेंट करके बताइए कि इससे क्या बीमारी होती है। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। साथ ही साथ इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे आंखों का रोग होता है। ठीक है, इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे आंखों का रोग होता है। इसकी कमी से आंखों को दिक्कत होती है,
ठीक, आंखों का रोग हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, कुछ लोग रिबोफ्लेविन भी कह लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि इसका स्रोत क्या क्या है, तो मुख्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, साथ ही साथ दूध, दही, पनीर, अंडा। ठीक है, ये सब सारा चीज इससे क्या होता है, ये मिलता है। दूध, दही, पनीर, अंडा, ठीक, मछली वगैरह, मांस वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है। तो ये इसका मुख्य स्रोत है। अगर हम B3 की बात करते हैं, सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं B3 पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। B3 का रासायनिक नाम कमेंट करके बताइए कि B3 का रासायनिक नाम क्या है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता भी चल रहा होगा कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम नज़दीक है तो क्लास लेना ज़रूरी है, कोर्स पूरा करवाना ज़रूरी है। ठीक है, आइए चलते हैं B3 के बारे में। तो B3 बेसिकली ये क्या करता है, तो ये मोटापे को कंट्रोल करता है। B3 मोटापे को कंट्रोल करता है। पावरफुल एंटी एजिंग, ये क्या होता है, पावरफुल एंटी एजिंग एजेंट होता है और ये मोटापे को कंट्रोल करता है। यहीं अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं कि B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नायसिन इसका रासायनिक नाम होता है। नायसिन इसका रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मोटापा बहुत तेज बढ़ता है। ठीक है, मोटापा, ठीक, जो शरीर लोग कहते हैं कि शरीर फूल गया है, वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो पावरफुल एंटी एजिंग एजेंट होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नायसिन इसका रासायनिक नाम है। अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि इसका स्रोत कौन सा होता है, तो इसके स्रोत में सबसे पहले आ जाता है गेहूं। गेहूं मतलब गेहूं नहीं ऐसे खाना है, उसका रोटी बना के खाना है। ठीक है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, गेहूं लिख देते हैं इसका। मशरूम, मटर, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसी के अंतर्गत। ये अंडा, मटर, ये सब इसके स्रोत हो जाएंगे। यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम B5 की बात करते हैं कि B5 का रासायनिक नाम क्या है और साथ ही साथ इससे कौन सा रोग होता है, तो B5 की कमी से हमें हमारे शरीर को जरूरी प्रोटीन्स जो होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। शरीर में एंजाइम की कमी होने लगती है। तो शरीर में एंजाइम की कमी की पूर्ति के लिए B5 की आवश्यकता होती है। शरीर में एंजाइम की कमी, शरीर में एंजाइम की और जरूरी प्रोटीन जो होता है वो नहीं मिल पाता है इसकी कमी से। जरूरी प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाती है B5 के कमी से। अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो पेंटोथेनिक इसका रासायनिक नाम हो जाता है, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो जाता है और इससे रोग क्या होता है, शरीर में एंजाइम की कमी आ जाती है और आवश्यक प्रोटीन नहीं मिल पाता है, प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है। तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की पूर्ति के लिए और एंजाइम की पूर्ति के लिए B5 की आवश्यकता होती है। और B5 में क्या क्या चीजें आती हैं, तो मशरूम हो गया, अंडा हो गया, शकरकंद हो गया, दालें हो गया, ये सारे चीज इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मशरूम हो गया, दालें हो गए, शकरकंद हो गया,
ठीक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा। एक बार और आपको बता दें कि स्रोत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इससे कौन सा बीमारी होता है ये इंपॉर्टेंट है। B1 अगर आप लोगों को कंफर्म है, B2 कंफर्म है, B12 कंफर्म है, तो उतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके बीच में, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि कहां से एग्जाम में पूछ ले। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं B6 के बारे में। B6 के बारे में कि B6 का रासायनिक नाम क्या है, साथ ही साथ इससे कौन सा रोग होता है, और साथ ही साथ इसके स्रोत क्या क्या है, ये सारा चीज हम लोग जानते हैं B6 और B7। B7 विटामिन की बात करते हैं तो B7 को कुछ जगह B8 का दर्जा भी प्राप्त है, B8 भी कुछ जगह कहा गया है, लेकिन हम लोग जानेंगे किस नाम से, उसे B7 से ही जानेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि B8 है या फिर B7 है, B7 या फिर B8 कुछ भी दे सकता है, B7 ही आप जानिए उसका सब कुछ, ठीक है। अगर हम B7 की बात करते हैं, B6 की बात करते हैं, B5 हो गया था, B6 की बात करते हैं। B6 किस लिए होता है, तो B6 बेसिकली वजन घटाने के लिए ये काम आता है। क्या क्या इसके लिए आवश्यक होता है, ये B6 की बात करते हैं, B6 नहीं सॉरी B7 वजन घटाने के लिए, और B6 इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखने के लिए B6 की आवश्यकता होती है। आप लोग देखे होंगे जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहता था उसको कोरोना जल्दी से हो जाता था, लेकिन जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता था उसको कोरोना जल्दी से नहीं होता था, या फिर होता भी था तो उसका रिकवरी रेट बहुत फास्ट होता था, वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता था, ठीक है। तो ये सब किसकी बदौलत होता था, इम्यूनिटी सिस्टम की बदौलत, जिसकी इम्यूनिटी अंदर से मजबूत रहती थी। तो इससे इम्यूनिटी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखने में ये B6 की आवश्यकता होती है। अगर हम इसके B6 की रासायनिक नाम की बात करते हैं कि B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन यही नाम करके कोरोना में दवा भी चलती थी, इसी नाम के तरीके पायरिडॉक्सिन के तरीके दवा भी चलती थी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। वहां से इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम B6 के अगर हम स्रोत की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें खाएं कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सके, तो इसमें सारे चीज आ जाएंगे, जैसे दूध, दही, मछली, अंडा, पनीर, मशरूम, ये सारे चीज क्या हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। साथ ही साथ नारियल पानी वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ लिख लीजिए इसके अंतर्गत। अनाज में अनाज, दालें, सोयाबीन, ठीक है, और अंडा, पनीर, मशरूम, ये सब सारी चीज इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम B7 की बात करते हैं कि B7 किसके लिए होता है, तो B7 वजन घटाने के लिए होता है, ठीक है। वजन वाला रोग हो जाता है B7 की कमी से, वजन घटाने के लिए, वजन घटाने के लिए, ठीक है, B7 की आवश्यकता पड़ती है। और B7 के अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो बायोटिन इसका रासायनिक नाम हो जाता है, बायोटिन इसका रासायनिक नाम हो जाता है। ये यहां से आप ध्यान दीजिएगा, बायोटिन इसका रासायनिक नाम हो जाता है वजन घटाने के लिए, वजन घटाने के लिए B7। अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि क्या क्या इसका स्रोत है, तो लोग क्या कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या खाइए, सलाद का सेवन करिए। सलाद का सेवन करने से ये बीमारी नहीं होती है, ठीक है। सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सिंगल सिंगल करके खाते हैं तो वो भी सलाद के ही अंतर्गत आता है। कुछ भी खाइए, मूली खाइए, प्याज खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए,
टमाटर खाइए, कुछ भी खाइए, अगर अलग अलग खाते हैं तो उतना फायदा नहीं करता है जितना सारा कुछ एक में काट करके रख करके खाते हैं, क्योंकि उसका सारा रस एक साथ अगर मिलता है तो वो रिएक्शन करके कुछ और भी आपको स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, तो एक साथ करके खाते हैं तो और फायदा है, नहीं अलग अलग खाते हैं तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन खाइए जरूर, सलाद का सेवन जरूर करिए। बीमारी है नहीं है, वजन घटाना है नहीं घटाना है, लेकिन खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के साथ सलाद का सेवन जरूर करिए। ठीक है, सलाद बहुत ही फायदेमंद होता है। और अगर हम बात करें तो हर मनुष्य को, चाहे उसको बीमारी है या नहीं है, किसी भी बीमारी से बचना है तो सेब का सेवन जरूर करें। प्रतिदिन कहा जाता है, किसी भी डॉक्टर से सलाह लीजिए तो प्रतिदिन कहा जाता है कि एक सेब अगर व्यक्ति खाता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगा। ठीक है, जब वजन बढ़ेगा नहीं तो बीमारी कहां से होगा, सारी चीजें तो इसी की वजह से होती हैं। तो सेब का सेवन जरूर करना चाहिए। ठीक है, बीन्स, ब्रोकली, बीन्स और ब्रोकली ये सब्जियां होती हैं, जो लोग खाए होंगे जानते होंगे। अच्छा है, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं B9 और B12 के बारे में देखते हैं। B9 और B12, B12 इंपॉर्टेंट है, B9 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका क्या रासायनिक नाम है, साथ ही साथ इससे कौन रोग होता है, इसके स्रोत क्या क्या है। आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं B9 और B12 के बारे में। B9 और B12 की बात करते हैं तो B9 का रासायनिक नाम हो जाता है फोलेट। फोलेट इसका B9 का रासायनिक नाम हो जाता है। आप कमेंट करके बताइए B12 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। B9 के अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं, B9 का रासायनिक नाम या फिर वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो फोलेट इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। तो वहीं अगर हम इसके बीमारी की बात करते हैं कि B9 की कमी से क्या होता है, तो गर्भाशय के दौरान जो शिशु होता है, इसकी कमी से शिशु क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो गर्भवती महिला को इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, इससे क्या होता है, बच्चा कमजोर पड़ जाता है। ठीक, तो शिशु के विकास के लिए यह आवश्यक होता है, कौन सा, B9, शिशु के विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिशु के विकास के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत में सेम वही पुरानी चीजें क्या आ जाएंगी, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, ये सारे चीज किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो B9 के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम B12 की बात करते हैं कि B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कोबालामीन इसका रासायनिक नाम है। कोबालामीन इसका रासायनिक नाम है, साथ ही साथ कोबालामीन इसका रासायनिक नाम है। अगर हम इससे बात करें कि B12 की कमी से क्या होता है, तो जो सर्कुलर सिस्टम होता है उसको सही रखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। सर्कुलर सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम को सही रखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। सर्कुलर सिस्टम या नर्वस सिस्टम को सही रखने के लिए B12 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसके स्रोत की बात करते हैं तो इसके स्रोत में क्या आ जाएगा, तो इसके स्रोत में आ जाएगा सेम वही चीज, क्या, दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये तो हुआ पूरा सब कुछ कि
B1 से लेकर के B12 तक 8 कुल बी फॉर्म होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। यहाँ हम लोगों ने 8 प्रकार देख लिया, उसका रासायनिक नाम देख लिया, उसके अंतर्गत क्या उससे बीमारियां होती हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया आज की क्लास में। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।